एक गांव में एक बोनी चुड़ैल का साया था। वो बोनी चुड़ैल उस गांव में अपना आतंक फैला रखी थी, जिसकी वजह से सभी गांव वाले उस चुड़ैल से डरते थे। एक दिन दो दोस्त सदन और मदन अपना काम खत्म करके जंगल के रास्ते से घर लौट रहे थे और बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका था। मदन भाई, बहुत अंधेरा हो चुका है और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तुमने तो वो बोनी चुड़ैल के बारे में सुना ही होगा। चुप कर पागल, खुद तो डर रहे हो और मुझे भी डरा रहे हो। एक बात ध्यान से सुन, हम चाहकर भी जंगल में नहीं रुक सकते, वरना जंगल के जंगली जानवर हमें खा जाएंगे। दोनों दोस्त चुपचाप से आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक से एक औरत उन दोनों को अपने पास बुलाती है। अरे राजा, कहाँ चले? यहाँ आओ। सुनो ना राजा, रात चांदनी, मस्त मौसम है और तुम्हें एक जवान लड़की अपने पास बुला रही है। बंगले के पीछे मेरे बैरी के नीचे, आहा प्यार प्यार प्यार। लेकिन दोनों दोस्त जानते थे कि वो एक चुड़ैल है, इसलिए वो दोनों अनजान बनकर आगे बढ़ते रहते हैं। वो दोनों ऐसा बर्ताव कर रहे थे कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। अरे, तुम दोनों को दिखाई नहीं देता कि तुम्हें एक खूबसूरत और जवान लड़की अपने पास बुला रही है? माफ कीजिएगा, असल में हमने आपको देखा ही नहीं। झूठ मत बोलो, तुम दोनों जानबूझकर अनजान बन रहे थे और तुमने मुझे अनदेखा किया। तुम दोनों की इतनी हिम्मत। ठीक है, हमें माफ करिएगा, लेकिन बहुत रात हो गई है। हमारे परिवार वाले हमारा राह देख रहे होंगे, हमें जाना पड़ेगा। फिर वो दोनों दोस्त जाने लगते। अचानक से वो लड़की उन दोनों का रास्ता रोक लेती है। फिर वो एक बोनी चुड़ैल में बदल जाती है। दोनों दोस्त डर जाते हैं और बोलते, हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुड़ैल बोलती, तुम्हें मैं कैसे जाने दूं राजा? तुम दोनों मेरे आज रात का खाना हो, तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। दोनों दोस्त बातें करने लगते। अगर हमें उस चुड़ैल से बचना है तो इसका ध्यान भटकाना पड़ेगा। मदन बोलता, चुड़ैल जी, आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, आप इतनी बोनी कैसे हैं? चुड़ैल गुस्से से लाल हो जाती है और बोलती, तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सदन बोलता, नहीं, हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हम तो बस आपकी मदद करना चाहते हैं। मेरे दोस्त मदन के पास ऐसा नुस्खा है जिससे वो बहुत से छोटे लोगों को लंबा कर चुका है। चुड़ैल बोलती, ये सच है क्या? तुम मुझे लंबा कर सकते हो? चुड़ैल फिर सोचती, कहीं तुम दोनों यहाँ से भागने के लिए तो ऐसा नहीं बोल रहे ना? नहीं नहीं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो नुस्खा मेरे घर पर है, उसे लेने के लिए मुझे घर जाना पड़ेगा। चुड़ैल बोलती, मुझे बेवकूफ समझा है? मैं क्यों मान लूं कि तुम घर जाने के बाद वापस आओगे? तुम्हें यहाँ अपने दोस्त को छोड़ना पड़ेगा। मदन बोलता, ठीक है,
मैं अपने दोस्त को छोड़कर जा रहा हूँ। अरे तुम कैसे हो? अपनी जान के लिए अपने दोस्त की जान दांव पर लगा दी। चुड़ैल बोलती, तुम जल्दी जाकर कल सुबह तक उस नुस्खे को लेकर आओ जिससे मैं जल्दी से लंबी हो जाऊं, नहीं तो मैं तुम्हारे दोस्त को मार दूंगी। मदन जल्दी से घर पहुंचता है और अपने माता पिता को सारी बातें बताता है। मदन की माँ बोलती, बेटा तुम सदन को बचा लो वरना वो पौनी चुड़ैल उसे मार देगी। फिर दूसरे दिन मदन को उसका दोस्त दिनेश मिलता है। मदन दिनेश को सारी बातें बताकर उससे मदद मांगता। चुड़ैल मदन को देखकर बोलती, तुम इतने सारे आदमी को क्यों लेकर आ गए? मैं जानती थी दाल में कुछ काला है। मदन और उसके साथ जंगल में 2 लंबे आदमी जाते हैं। असल में वो आदमी लंबे नहीं रहते, उनके पैरों में डंडा लगा रहता है। मदन बोलता, मैं इन्हें तुमसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। ये वही है जिनको मैंने अपने नुस्खे से लंबा किया। इन्हें देखे बिना तुम मुझ पर विश्वास कैसे करती? ठीक है, अब मुझे जल्दी से लंबा बना दो। पहले तुम अपनी आंखें बंद कर लो। चुड़ैल अपनी आंखें बंद कर लेती है। मदन के साथ एक साधु आया रहता है। साधु उसे अपने वश में कर लेता है। जब वो अपनी आंखें खोलती, वो अपने आप को एक कांच के